नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली, ये बात आप चौक चौराहे गली कुचे हर जगह सुन रहे होंगे। चाय पान की दुकान पर भी आपको चर्चा सुनने को मिल रही होगी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली क्या करने जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। इसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से चल रही है। 2014 में भी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी थी और कहा जा रहा था, उससे पहले भी 2013 में भी, 2012 में भी सुशील मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से नीतीश कुमार हैं। लेकिन इन सब बातों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं विराम लग गया। जब से नरेंद्र मोदी आए तब से उनके विकल्प के रूप में किसी को देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अब जबकि 7-8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी का केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए, चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के विकल्प बन सकते हैं। इन बात को लेकर के पहले जदयू ने शुरुआत की और जदयू के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए सबसे उपयुक्त नेता बताया। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवारी बनने के बाद बिहार छोड़ने की चर्चा के बीच आपने सुना होगा कि कई दल के नेता बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक किसी का बयान अगर नहीं आया था तो वो थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बारे में हमने आपको बताया था कि ये दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और नीतीश कुमार के इस विचार व्यक्त करने पर कहीं ना कहीं इन दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। अब ललन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली, इस पर अगर ललन सिंह की माने तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार के केंद्र जाने की चर्चाओं के बीच जो बातें सामने आ रही हैं उसमें उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसा नेता सदाबहार नहीं मिलेगा। एक कवि के रूप में उन्होंने कविता लिखी है कि ऐसा नेता सदाबहार नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार जैसा जानिसार नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जैसा जानिसार नहीं मिलेगा। छूट गया जो हाथ से पतवार नहीं मिलेगा, छूट गया जो हाथ से पतवार नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार जैसा जानिसार नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब इसका मतलब आप समझिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत कुछ ताकतें अफवाह फैलाने में जुटी है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ है आप खुद सोचिएगा और इस पर अपना विचार भी लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है कि सच यह है कि नीतीश कुमार राज्य के विकास के लिए समर्पित हैं, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बिहार ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार के विकास मॉडल की तारीफ करते हैं और बिहार के रफ्तार को देखकर नीतीश कुमार के कार्यशैली की सराहना करते हैं। ये भी पॉइंट बहुत बेहतरीन है और नोट करने योग्य है कि देश भर के लोग नीतीश कुमार को मानते हैं, उनके विकास मॉडल को अपनाते हैं। एक धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार जैसा नेता ही किसी राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब आप एक बात समझिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत विकास का मॉडल अपनाए थे, इतना मॉडल अपनाए थे कि गुजरात मॉडल को पूरे देश ने पर लागू कर दिया गया और गुजरात का विकास भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का माने तो बिहार और देश का भी विकास हो रहा है, मतलब पूरे हिंदुस्तान का विकास गुजरात मॉडल से हो रहा है। लेकिन ये गुजरात मॉडल 2014 तक ही था और चुनाव के बाद इसकी कोई चर्चा उसके बाद नहीं हुई है। अब नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, ऐसा ललन सिंह कह रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता है कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में भी जदयू की सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज हुई है। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में लोगों को चैत्र नवरात्र की और रमज़ान दोनों की बधाई भी दी है और साथ ही एक सवाल ज़रूर छोड़ दिया है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिहार का विकास केंद्र के द्वारा नहीं हो रहा है, बिहार फिसड्डी राज्य है, तो क्या ललन सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और बिहार का विकास करेंगे? इस सवाल के जवाब के साथ हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं और बिहार का विकास करें? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।